अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मछली, बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बनाएंगे। आप इसे पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर नहीं आपको बनाना आता होगा मेरे तरीक़ा से तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही ताज़ा मछली है, यानी कि ज़िंदा है, अभी अभी ये मरा है। तो इसको हम इस तरह से, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा मछली है। अब सोच सकते हैं कि ये मछली बनाने में मेहनत तो लगेगा है, क्योंकि ये पिछड़ने वाला, छलने वाला जंतु है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे बिना ही पिछड़े हुए, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर, और पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल ही ज़िंदा मछली था, अभी कुछ देर पहले ये और अभी मर चुका है। तो इस तरह से हम लोग, ये जो हमारा काटने वाला है इसको हम लोग हंसुआ कहते हैं हमारे इधर। आप लोग इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से पहले हम टोटल जो इसका इधर उधर वाला जो पार्ट रहता है जिससे ये पानी में तैरता है, वो पार्ट को हम पहले कट कर लेते हैं। और इस तरह से मल्लाह जो जहाँ से मछली आप लोग ख़रीदते हैं वो भी इसी तरह से कट करता है। फ़र्क इतना रहता है कि उसका जो हथियार रहता है बहुत ही धारदार रहता है। और इसका जितना भी चमड़ा है, हम लोग इसे चोइयाँ कहते हैं। इसको हम अच्छे से इस तरह से हंसुआ से साफ़ करेंगे। इस तरह रगड़ रगड़ करके जितना भी इसका कजली गंदगी होगा, इसी हंसुआ से हम पहले साफ़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। और ये भी आगे हम बताएंगे कि आप लोग इसमें कौन सा सरफ़ या कौन सा शैम्पू या कौन सा साबुन यूज करते हैं। तो मैं बताऊंगी कि इसका शैम्पू स्पेशल क्या होता है। तो इस तरह से हम इसका चारों बगल का जो है चोइयाँ हम हटा लेंगे अच्छे से। और इसका जो ये जिससे ये सांस लेता है, इसको भी हम बहुत ही आसानी से निकाल करके हटा देंगे, क्योंकि ये खाने में ठीक नहीं लगता है। अब खून का रंगत देख सकते हैं कि कितना ताज़ा है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मछली कितना ताज़ा है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। और इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बेहद ही पसंद आएगा। आज हम कुछ अलग मसाला भी डालेंगे और तरीका भी अलग करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो मछली हम बहुत सारे अपने चैनल पर डाले हुए हैं, लेकिन हर बार हम हर तरीका अपनाते हैं। तो इसका अंदर का जितना भी गंदगी है, यानी कि इसका जो भी अंदर का पार्ट रहता है जो खाने वाला नहीं है, वो निकाल ले दिया जाएगा। और निकाल करके फेंक देंगे, या फिर मेरे घर में बिल्ली है वो भी खा जाएगी। तो इसका जो है गलफारा हम अच्छे से साफ़ करेंगे। ये हमारा जो है फूकना, जिससे में मछली अपना ऑक्सीजन भर करके रखता है, तो उसको भी हम निकाल करके हटा देंगे। इतना बड़ा बड़ा पीस हमें रखना है। अगर आप चाहें तो इससे भी बड़ा पीस रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही बड़ा रख रही हूँ। इसका पूँछ जो है वो भी हम काट करके इस तरह से हटा देंगे। तो इसी तरह हम टोटल मछली बना लेते हैं और साफ़ कर लेंगे। और साफ़ हम इसे किस तरह से करते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। फ़िलहाल हम साफ़ करने का तरीका नहीं दिखाए हैं फ्रेंड। आप जब भी मछली बनाएं तो उसमें नमक डाल करके साफ़ करें, तो नमक ही उसका असली शैम्पू है। मसाला हम रेडी कर लेते हैं। हमने इसमें हल्दी दिया है, धनिया दिया है और जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च। और ये मसाला जो है हमारा पाव भाजी मसाला है, इसमें थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा। यकीन मानिए इतना बेहतरीन ये मछली बनेगा कि आप ज़िंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूलेंगे। सभी को हम अच्छे से इस तरह से कर लेते हैं मिक्स। नमक हम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी हमें नमक डालना है। सभी मछली को एक बड़ा सा बर्तन में हम इस तरह से निकाल ले रहे हैं। और जितना भी हमारा पाउडर है हम इसके ऊपर से इस तरह से छिड़क देंगे, क्योंकि बहुत ही हल्का मसाला हमें इसमें डालना है। और इसको हम इस तरह से मिला करके करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। नहीं है फ्रिज तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ़िलहाल गर्मी का टाइम है, तो आधा घंटा बहुत ही ज़्यादा हो गया, ख़ास करके मीट मछली के लिए।
तो इसलिए फ्रिज में रखना पड़ता है। तो फ्रिज में हम आधा घंटा के लिए रख लेते हैं और चलते हैं हम आगे का प्रोसेस करने के लिए। इसको अच्छे से हम मसाला मिला देंगे। अब उतना मसाला इतना मछली के लिए पर्याप्त था। इसको ढक कर के रखते रहे हैं। तो हमारा 10 मिनट आधा घंटा हो गया है। अब हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं, उसमें हम डाल देंगे तेल। तेल हमारा गरम हो गया है। तो जितना भी पीस है हम बारी बारी करके इसमें फटाफट से इसको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप तेल को बहुत ही ज़्यादा गरम करके डालिएगा मछली, तो आपका मछली बिल्कुल ही नहीं टूटेगा और बहुत ही बेहतरीन सा ये फ्राई हो करके तैयार होगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि तेल हमारा बहुत ही गर्म था और गैस का फ्लेम हम अभी लो नहीं करेंगे, बिल्कुल ही हाई रखेंगे। तो ये देखिए, अब ये पलटने वाला हो गया है। बहुत ही जल्दी अगर इस तरह से तेल को गरम करके डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी झटपट बन करके तैयार हो जाता है। हमारे इधर इसको ठेठी में कहा जाता है, माछ काम करता है हर एक काम को नाश। यानी कि हम लोग के इधर जो मल्लाह है, मछली को माछ कहते हैं। तो मैं अपने इधर का भाषा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो लोग माछ बोलते हैं, माछ और करे सारा काम को नाश। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पकाने बैठते हैं मछली तो बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाता है, देख सकते हैं। तो जितना भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, साफ़ करने में टाइम लगता है, तो टोटल मछली को हम इस तरह से फ्राई करेंगे। फिर ये बिल्कुल ही देसी स्टाइल है हमारे इधर। जो हमारी दादी नानी थी तो इसी तरह से मछली को बनाया करती थी और वो मछली इतना स्वादिष्ट बनता था कि हम अभी तक उसका स्वाद भूल नहीं पाए हैं। हम जब भी हमें मौका मिलता है, यानी कि हमें हमारे घर के खाने वाले जिस ढंग से खाना पसंद करते हैं, हम उस ढंग से बारी बारी करके बनाते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं बनाते हैं। तो इसका सीरा, जिसे मूड़ा भी कहते हैं, सभी को हम इस तरह से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मूड़ा को बहुत ही अच्छे से करिएगा फ्राई, अंदर तक ये पक जाए। और अंदर तक पकने के बाद ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब जो भी बचा हुआ पार्ट है सभी को हम बारीक बारीक करके इस तरह से हम फ्राई करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मछली को अगर आप चाहें तो इस तरह से फ्राई करके 2 से 3 दिन यानी कि हफ्ता दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस कर ले रहे हैं। आगे का प्रोसेस हमारा मसाला है। तो मसाला में हम सबसे पहले लेंगे जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है, उससे 6 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच जीरा लेंगे और 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे और 1.5 चम्मच हम सरसों डाल रहे हैं और 1.5 चम्मच पीली सरसों डालेंगे। आधा चम्मच हम सौंफ डालेंगे और 6 से 5 लाल मिर्च। और ये रहा हमारा हल्दी पाउडर। सभी का हम एक पहले पाउडर बना ले रहे हैं क्योंकि हमारा मसाला सब गरम किया हुआ था। तो इस तरह से पाउडर बनाने के बाद फिर इसमें आप पानी डाल करके इसका लिक्विड बनाएंगे। तो यकीन मानिए, लिक्विड नहीं यानी कि पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन सा पेस्ट बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं इसका पेस्ट कितना बेहतरीन हुआ है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं, जो भी पेस्ट हमारा है। और फिर आगे मसाला हम पीसेंगे। मसाला उसमें लगा हुआ है, इसमें डाल देते हैं हम लहसुन और उसके बाद 3 से हरी मिर्च हम डालेंगे और उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मछली में फ्रेंड थोड़ा सा लहसुन का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा क्योंकि मछली में जो स्मेल होता है वो हमारा लहसुन कटाव करता है। तो इस तरह से हम इसका भी पेस्ट बना करके रख लिए हैं। अब चलिए हमारा मछली देख लीजिए, ये फ्राई किया हुआ है। तो हमने एक दिन पहले इसे फ्राई करके फ्रिज में रख लिया था। अब हम चले बनाने, क्योंकि उस वक्त रात हो गई थी और बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, गर्मी हद से ज़्यादा थी। तो हमने फ्राई करके इसे रख दिया था। तो चलिए, सॉरी फ्रेंड, हमने कैमरा चालू करना भूल गई थी। तो हमने इसमें तेल डाल करके और 1 सूखी लाल मिर्च और सरसों का फ़ोरन डालकर हमने प्याज पहले भून लिया था। उसके बाद जो हमने मसाला बना करके रखा हुआ था
वो मसाला हम भून रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर टमाटर भी पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं कभी कभी ना बिना टमाटर के ही मछली खाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए अब की बार हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं। वैसे तो टमाटर है, लेकिन हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं। टमाटर डालने से क्या होता है कि इसका जो तीखापन होता है थोड़ा कम हो जाता है। मुझे इस बार मछली थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाना है, तो इसलिए हम टमाटर स्किप कर दे रहे हैं। और ये हम जो काटने वक्त आपको दिखाए थे जिसमें मछली ऑक्सीजन भर के रखता है, ये वही फूकना था, यानी कि बैलून। हमने उसको तेल में फ्राई कर लिया था। उसको हम इसी वक्त मसाला में डाल देंगे, क्योंकि वो जल्दी पकता नहीं है। तो मसाला भूनते वक्त अगर डालिएगा तो अच्छे से पक जाएगा और वो खाने में पूरे मछली से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस तरह से उस बैलून को फेंकिएगा नहीं, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मसाला हमारा भून चुका है। इसमें हम ग्रेवी के लिए डाल देते हैं पानी। और पानी हम उतना डालेंगे क्योंकि हमें चावल के साथ मछली खाना है, दाल नहीं बनाना है। तो इसी ग्रेवी में हम चावल खाएंगे। तो इस तरह से चम्मच से देख लेते हैं इसका गाढ़ा और पतला। तो पानी इतना पर्याप्त है। इसको ढक कर के हम 5 मिनट छोड़ देते हैं। एक उबाल जब आएगा तो जितना भी मछली है फटाफट हम इसमें डाल दे रहे हैं और फिर से 2 से 3 मिनट तक हम इसको गैस पर रहने देंगे। उसके बाद हम गैस को कर लेंगे बंद। तो फ्रेंड्स, इस बार मेरे पास में धनिया की पत्ती और कसूरी मेथी दोनों ख़त्म हो गया और मैं ला नहीं सकी, मैं मंगा नहीं सकी। मैं नहीं लाती हूँ, मंगाती हूँ, तो मैं उसे स्किप कर रही हूँ। अगर आपके पास में होगा तो आप इन दोनों चीज़ के बगैर मछली इस तरह से नहीं बनाइएगा। इन दोनों चीज़ को ज़रूर इसमें डालिएगा। इन दोनों चीज़ को डालने से इसका स्वाद दुगुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका रंगत कितना बेहतरीन लग रहा है। यकीन मानिए खाने में उससे भी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड, आज की मछली बन कर के तैयार है। हम मूरा जो है वो टोटल हटा दिए थे और पीस आपको दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपको इसमें ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा इस तरीक़ा से। इस मछली को आप चावल, रोटी, पुलाव किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, बहुत ही पसंद आएगा। खुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाएं और ये रेसिपी एक बार ट्राई करके हमें कमेंट करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।